Students, welcome to the E-class of Standard 10 English First Language. We have discussed so many topics in our English grammar. We have gone through change the voice, exclamatory, assertive, negative, make it negative, make it affirmative, make it interrogative, and so on. Now we continue with the transformation, do as directed, and our today's topic is degree of comparison. Today we discuss this topic with explanation and some of the interchange of degree of comparison. Degree of comparison. Comparison, we know that sometimes we compare one person with another person or one thing with another thing. Suppose we compare that कि this boy is more intelligent than that boy. कई बच्चों के क्लास में रिज़ल्ट आता है तो उसमें जो फर्स्ट रैंक दिया जाता है, सबसे ज़्यादा जिसके परसेंटेज होते हैं, so we say that he is the cleverest boy in the class. It means that we compare the cleverity of one boy to another boys. तो जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो किसी पर्सन की या थिंग की जगह उसकी रही हुई क्वालिटी की, एडजेक्टिव की कंपैरिजन करते हैं. तो कंपैरिजन्स आर मेड ऑफ सम ऑफ द पर्सन्स क्वालिटी और सम ऑफ द थिंग्स क्वालिटी. तो यहाँ पे हमें किस तरह से कंपैरिजन करनी है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन कितनी है, वो आज हमें पढ़ना है. तो let's begin. Here we go now. We begin with some of the explanation of comparison and then we will learn the interchange of transformation of degree. सबसे पहले before understanding degree of comparison, what is called adjective? We must know that what is called adjective. Adjective किसको कहते हैं? Adjective माने जो नाउन को क्वालिफाई करता है, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव. द वर्ड दैट इज क्वालिफाइड द नाउन, द वर्ड विच गिव्स सम मीनिंग टू द नाउन, विच गिव्स सम मीनिंग, ऐड मीनिंग टू द नाउन. जो नाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करता है, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव. सपोज हम ऐसा कहेंगे कि रोहन इज़ अ क्लेवर बॉय, तो इन दिस सेंटेंस क्लेवर इज़ द एडजेक्टिव बिकॉज इट क्वालिफाइज द नाउन. बॉय को वो क्वालिफायर कर रहा है. रोहन कैसा बॉय है, तो वो क्लेवर बॉय है. तो देयरफॉर क्लेवर इज़ एन एडजेक्टिव. तो यहाँ पे लिखा है मोस्ट एडजेक्टिव्स हैव 3 डिफरेंट फॉर्म्स टू शो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव्स होते हैं, उसमें 3 डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं. 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंपैरिजन के डिग्रीज होती है. द पॉजिटिव, द कंपैरेटिव एंड द सुपरलेटिव. मीन्स एडजेक्टिव्स हैव 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन. दे आर पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. लेट्स बिगिन विथ पॉजिटिव डिग्री. For example, here the example is given, Ram is clever. नीचे लिखा है PD माने पॉजिटिव डिग्री. An adjective clever is said to be in the positive degree when there is no कंपैरिजन. मतलब यहाँ पे क्लेवर जो है वो एडजेक्टिव है. वो जो एडजेक्टिव है
उसे पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव कहा जाता है, बिकॉज देयर इज़ नो कंपैरिजन, क्योंकि उसमें कोई कंपैरिजन नहीं होती. राम इज़ नॉट कंपेयर्ड विथ एनी अदर बॉय, देयर फॉर द क्लेवरनेस ऑफ राम इज़ सोलो कंपैरिजन. सोलो है, उसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, इसीलिए इस क्लेवर को पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव कहा जाता है. लेट्स सी द कंपैरेटिव डिग्री. हियर एग्जाम्पल इज गिवन, राम इज क्लेवरर देन श्याम. यहाँ पे जो क्लेवरर है, सी डी, कंपैरेटिव डिग्री, एन एडजेक्टिव क्लेवरर इज said to be in the comparative degree when it is used to compare two nouns. इस क्लेवरर को कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव कहा जाता है क्योंकि हियर देयर आर टू नाउन्स कंपेयर्ड. राम एंड श्याम दोनों की क्लेवरनेस को कंपेयर किया गया है. तो जब भी दो पर्सन, दो नाउन, दो प्रोनाउन को कंपेयर किया जाता है तो उसे हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं. व्हेन टू नाउन्स आर कंपेयर्ड विथ सम ऑफ द एडजेक्टिव्स, दैट इज कॉल्ड कंपैरेटिव डिग्री. नाउ वी कम टू द सुपरलेटिव डिग्री. व्हाट इज कॉल्ड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन? फॉर एग्जांपल, राम इज द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास. हियर an adjective cleverest is said to be in the superlative degree when it is used to compare more than two nouns or pronouns. यहाँ पे जो क्लेवरेस्ट है उसे सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने राम को क्लास में जितने भी बॉय है, दो से ज़्यादा जो बॉयज़ है, नाउन्स है, उसके साथ कंपेयर किया है. ठीक है, तो जब किसी की कंपैरिजन नहीं करते तो उसे पॉजिटिव डिग्री कहते हैं. व्हेन टू आर कंपेयर्ड, कंपैरेटिव डिग्री, एंड व्हेन मोर देन टू आर कंपेयर्ड, सुपरलेटिव डिग्री. अभी हमें फॉर्मेट देखना है. पॉजिटिव डिग्री में सिर्फ एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है, ओनली एडजेक्टिव. नथिंग शुड बी एडेड टू द इन द पॉजिटिव डिग्री. मीन्स उसका फॉर्मेट है सिर्फ एडजेक्टिव. कंपैरेटिव का फॉर्मेट है एडजेक्टिव ER देन. कंपैरेटिव में जो एडजेक्टिव होता है, फॉर एग्जांपल ऊपर यहाँ पे क्लेवर दिया है, क्लेवर इज एन एडजेक्टिव, तो क्लेवर के पीछे ER ऐड किया है, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव ER. तो क्लेवर का हो गया क्लेवरर और उसके पीछे देन लिखा जाता है. देयरफॉर द फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव डिग्री इज एडजेक्टिव ER देन. कई जो लंबे एडजेक्टिव होते हैं उसमें हम ER ऐड नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल डिलीशियस नीचे लिखा है, तो डिलीशियस में जो ER ऐड न किया जाए तो उसके आगे हम मोर लिखते हैं. देयरफॉर द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ डिलीशियस इज मोर डिलीशियस. ठीक है, तो हमें फॉर्मेट याद रखना. सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्मेट है द एडजेक्टिव EST, मीन्स द आर्टिकल लिखा जाता है, फिर जो एडजेक्टिव होता है, फॉर एग्जांपल क्लेवर के पीछे क्लेवरेस्ट लिखा है, तो जो क्लेवर एडजेक्टिव होता है उसके पीछे EST ऐड किया जाता है. देयरफॉर द फॉर्मेट ऑफ सुपरलेटिव डिग्री इज द एडजेक्टिव EST. Here some of the examples are given here. In positive degree easy is given, then in comparative easier than, in superlative degree the easiest. Suppose in positive delicious, in comparative more delicious, in superlative most delicious, the most delicious. In positive degree good, good का comparative होता है better और उसका superlative होता है the best. इसी तरह पॉजिटिव में टैलेंटेड, कंपैरेटिव में हो जाता है लेस टैलेंटेड, सुपरलेटिव में हो जाता है लीस्ट टैलेंटेड.
ओके, देयरफॉर हियर सम ऑफ द एग्जांपल्स आर गिवन। स्टूडेंट्स, हमें ध्यान रखना है कि पॉजिटिव डिग्री में सिर्फ ओनली एडजेक्टिव इज गिवन। सपोज क्लेवर इज गिवन, इजी इज गिवन। इन कंपेरेटिव वी हैव टू ऐड er और मोर। सपोज टॉल, टॉलर, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। इन सुपरलेटिव est और मोस्ट इज एडेड। फॉर एग्जाम्पल इजी का कर दिया इजीएस्ट, लेकिन डिलीशियस का हो गया मोस्ट डिलीशियस। ठीक है, ये हमने बेसिक पढ़ा। नाउ वी कम टू द इंटरचेंज और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। एग्जाम में, इन एग्जाम वी आर आस्क्ड टू कन्वर्ट द डिग्री, वी आर आस्क्ड टू चेंज द डिग्री। लेकिन हमें याद रखना है, मैंने ऊपर लिखा है कि जब भी कोई आप डिग्री चेंज करो, यहाँ पे लिखा है, तो उसका मीनिंग चेंज मत करो। सपोज यहाँ पे लिखा है कि वी कैन चेंज द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एन एडजेक्टिव और एडवर्ब विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। जब भी आप कोई डिग्री चेंज करते हो तो उसमें आप मीनिंग को चेंज नहीं करते। वी आर नॉट आस्क्ड टू चेंज इट्स मीनिंग। हमें सिर्फ सेंटेंस को चेंज करना है, मीनिंग को चेंज नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, करण इज एज टॉल एज कपिल। दिस सेंटेंस इज इन पॉजिटिव डिग्री। हियर द एडजेक्टिव टॉल इज इन पॉजिटिव डिग्री। यहाँ पे करण एंड कपिल दोनों इक्वली टॉल है, देयरफॉर दिस सेंटेंस इज इन पॉजिटिव फॉर्म। अगर इसका कंपैरेटिव करना हो तो मीनिंग चेंज किए बिना हम कंपैरेटिव कर सकते हैं। कंपैरेटिव बनाने के लिए एडजेक्टिव के पीछे er करके धेन लिखना होता है, er धेन हमें लिखना पड़ता है। देयरफॉर द आंसर इज कपिल इज नॉट टॉलर देन करण। सेम ही सेंटेंस हुआ कि करण कपिल के जैसा ही टॉल है, वो पॉजिटिव डिग्री है। अगर हम ऐसा कहेंगे कि कपिल करण से ज़्यादा टॉल नहीं है तो उसे कंपैरेटिव डिग्री कहेंगे। तो यहाँ पे हमने मीनिंग चेंज नहीं किया है, तो यहाँ पे हम सिर्फ पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव दो ही लिख सकते हैं। क्यों दो लिख सकते हैं? तो यहाँ पे रूल नंबर 1 लिखा है कि व्हेन वी कंपेयर टू पीपल और थिंग्स वी यूज ओनली पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्रीज, नॉट सुपरलेटिव डिग्रीज। जब भी आप दो चीज़ को कंपेयर करते हो, दो पीपल को कंपेयर करते हो, तो देन वी आर यूजिंग ओनली पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री। वी कैन नॉट यूज सुपरलेटिव डिग्री व्हेन टू आर कंपेयर्ड। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल भी हमने लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर पटेल इज मोर इंटेलिजेंट देन मिस्टर रावल। मतलब ये हुआ कि मिस्टर पटेल मिस्टर रावल से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो दिस सेंटेंस इज इन कंपैरेटिव डिग्री। अभी उसमें से हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। वी कैन नॉट चेंज इट्स मीनिंग। वी कैन राइट लाइक दैट, मिस्टर रावल इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज मिस्टर पटेल। मतलब ये हुआ कि मिस्टर रावल मिस्टर पटेल से ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। तो हियर देर आर टू पीपल ओनली कंपेयर्ड। व्हेन टू पीपल आर कंपेयर्ड वी कैन यूज ओनली पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री। वी कैन इंटरचेंज पॉजिटिव इंटू कंपैरेटिव और कंपैरेटिव इंटू पॉजिटिव, बट वी कैन नॉट यूज सुपरलेटिव डिग्री इन दिस रिगार्ड। ठीक है, नाउ हियर सम ऑफ द रूल्स आर गिवन। आपको यहाँ पे रूल्स दिए गए हैं, तो आगे हम बढ़ेंगे। देखो, पॉजिटिव डिग्री में अगर यहाँ पे फॉर्मेट लिखा है, इफ़ इन पॉजिटिव डिग्री
एज एडजेक्टिव और एज इज गिवन, अगर पॉजिटिव डिग्री एफर्मेटिव है तो कंपैरेटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो कंपैरेटिव में क्या लिखोगे, नॉट एडजेक्टिव ER देन, दैट इज द फॉर्मेट ऑफ पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव। इफ इन पॉजिटिव डिग्री नॉट सो एडजेक्टिव एज इज गिवन, अगर सेंटेंस में नॉट सो एडजेक्टिव एज लिखा है, मीन्स इन पॉजिटिव डिग्री इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव, तो इन कंपैरेटिव डिग्री द सेंटेंस मस्ट बी इन पॉजिटिव। कंपैरेटिव में सेंटेंस को पॉजिटिव बनाना है। हमें याद रखना है कि पॉजिटिव में अगर एज एडजेक्टिव एज दिया है तो कंपैरेटिव में नॉट एडजेक्टिव ER देन हो जाता है, और अगर पॉजिटिव डिग्री में नॉट सो एडजेक्टिव एज दिया है तो कंपैरेटिव में एडजेक्टिव ER देन लिखना है। सपोज एग्जाम्पल इज गिवन हियर रिगार्डिंग विद दैट फॉर्मेट, आई एम एज बिजी एज यू आर। तो यहाँ पे एज एडजेक्टिव एज दिया है, एज बिजी एज यू आर। तो अगर इसका कंपैरेटिव बनाना हो तो लिखा है यू आर नॉट बिजियर देन आई एम। तो यहाँ पे पॉजिटिव का हमने कंपैरेटिव बनाया तो नॉट एडजेक्टिव ER देन लिखा, मतलब नॉट बिजियर देन लिखा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मीनिंग चेंज नहीं होता, वी कैन नॉट चेंज द मीनिंग। सेकंड एग्जाम्पल, शी वॉज नॉट सो क्लेवर एज आई वॉज। मतलब ये हुआ कि शी वॉज नॉट सो क्लेवर एज आई वॉज, शी है वो आई से ज़्यादा क्लेवर नहीं है। तो ये पॉजिटिव डिग्री है लेकिन सेंटेंस नेगेटिव है। फॉर्मेट ऐसा है नॉट सो एडजेक्टिव एज, ऐसा फॉर्मेट है। अभी अगर आप इसको कंपैरेटिव में कन्वर्ट करोगे तो एडजेक्टिव ER देन लिखोगे। तो देयरफॉर आवर आंसर इज आई वॉज क्लेवरर देन शी वॉज। आई वॉज क्लेवरर देन शी वॉज, मतलब तो वही हुआ कि शी वॉज नॉट सो क्लेवर एज आई वॉज, मतलब ये हुआ कि आई जो है वो शी से ज़्यादा क्लेवरर है। तो यहाँ पे हमने मीनिंग चेंज नहीं किया, फिर भी हमने डिग्री को चेंज किया है। तो यहाँ पे सिर्फ दो की कंपैरिजन, हियर ओनली टू आर कंपेयर्ड, देयरफॉर वी कैन कन्वर्ट पॉजिटिव इनटू कंपैरेटिव और कंपैरेटिव इनटू पॉजिटिव, तो में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी सपोज मोर देन टू पीपल और पर्सन और थिंग्स आर कंपेयर्ड, देन हाउ कैन वी कन्वर्ट द डिग्री। तो रूल नंबर 2 इज गिवन हियर, व्हेन मोर देन टू आर कंपेयर्ड वी कैन यूज superlative degree and can convert into positive and comparative degree। जब दो की कंपैरिजन दी होती है तो आप उसको, दो से ज़्यादा की कंपैरिजन दी होती है तो आप उसको सुपरलेटिव में से कंपैरेटिव और पॉजिटिव में भी कन्वर्ट कर सकते हो, सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ कर सकते हो। In superlative degree, we also have two kinds of comparison. One is unlimited comparison, another is limited comparison. First of all, we see the unlimited superlative comparison. Superlative माने one person is the greatest of all the person. Okay, for example, the giraffe is the tallest animal. This sentence is in superlative form. The tallest का यूज़ किया। देखो नीचे फॉर्मेट भी लिखा है, सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्मेट है द एडजेक्टिव EST और द मोस्ट एडजेक्टिव। यहाँ पे द टॉलेस्ट लिखा है। अब ये आपको उसका कंपैरेटिव करना है, तो कंपैरेटिव का फॉर्मेट ऐसा है कि एडजेक्टिव को ER ऐड करना है और उसके बाद देन एनी अदर लिखना है, ठीक है। देयरफॉर द कंपैरेटिव डिग्री इज द जिराफ इज टॉलर देन एनी अदर एनिमल। सुपरलेटिव था द जिराफ इज द टॉलेस्ट एनिमल, कंपैरेटिव इज द जिराफ इज टॉलर देन एनी अदर एनिमल। Here we can see that we are not
changing the meaning of the sentence, we only change the degree, we do not change the meaning. ठीक है. Suppose if we want to make it positive degree, then we should begin the sentence with no other. अगर इस सेंटेंस को पॉजिटिव बनाना है तो नो अदर से शुरुआत करनी. Therefore, our answer is no other animal is so tall as the giraffe. देखो फॉर्मेट नीचे लिखा है, नो अदर, फिर एनिमल इज द नाउन, इज द वर्ब, सो लिखना है, फिर टॉल इज द एडजेक्टिव, फिर एस लिखना है, फिर दूसरा जो नाउन दिया होता है वो हमें लिखना है. ठीक है. तो स्टूडेंट्स वी हैव टू कंसीडर, वी हैव टू रिमेंबर द फॉर्मेट ऑफ द सेंटेंसेस. अगर फॉर्मेट को याद रखोगे तो अच्छी तरह से आप डिग्री को कन्वर्ट कर पाओगे. ठीक है. नाउ लिमिटेड कंपैरिजन इज गिवन, लिमिटेड सुपरलेटिव. फॉर एग्जांपल ऐसा एग्जांपल दिया है कि सुपरलेटिव डिग्री, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल्स. आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल्स. मेटल की जगह मेटल्स याद रखना है. ठीक है, वो करेक्शन हम करवा देंगे. आयरन इज़ द मोस्ट यूजफुल मेटल्स. तो जब भी आप कंपैरेटिव में कन्वर्ट करोगे, सॉरी वो लिमिटेड का अनलिमिटेड का ही है, आयरन इज़ द मोस्ट यूजफुल मेटल, तो उसको अगर कंपैरेटिव कन्वर्ट करोगे, अभी अनलिमिटेड ही चल रहा है, तो उसका मोर वाला एग्जांपल लिखा है, आयरन इज़ मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल. ठीक है, ऊपर का फॉर्मेट के हिसाब से. पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे तो ऐसा लिखोगे, नो अदर मेटल इज सो यूजफुल एज आयरन. ठीक है, ये हमने अनलिमिटेड का एग्जांपल दिखा. अभी लिमिटेड का देखते हैं, सुपरलेटिव लिमिटेड कंपैरिजन. फॉर एग्जांपल, मुंबई इज वन ऑफ द रिचेस्ट सिटीज इन इंडिया. दैट इज द सुपरलेटिव डिग्री, बट हियर द कंपैरिजन इज लिमिटेड. यहाँ पे जो कंपैरिजन है वो लिमिटेड है, क्योंकि जितनी भी सिटीज़ है उसमें मुंबई रिच सिटी है. तो यहाँ पे सुपरलेटिव फॉर्म कैसा होगा? तो सुपरलेटिव का फॉर्मेट होगा वन ऑफ द एडजेक्टिव ईएसटी. तो वन ऑफ द रिचेस्ट. अगर एडजेक्टिव ईएसटी ना हो तो मोस्ट ऐड कर सकते हैं. सपोज इसका हमें कंपैरेटिव बनाना है, तो कंपैरेटिव फॉर्म कैसा होगा? एडजेक्टिव को ईआर लगाना है. सपोज रीच है तो रीचर हो जाएगा, फिर ईआर देन मैनी और मोस्ट अदर ऐसा लिखना है. तो आंसर कैसा होगा? तो अवर आंसर, कंपैरेटिव आंसर इज मुंबई इज रिचर देन मोस्ट अदर सिटीज इन इंडिया. तो कंपैरेटिव डिग्री होगा मुंबई इज रिचर देन मोस्ट अदर सिटीज इन इंडिया. If we want to make it positive degree of this sentence, then we begin with very few. अगर हमें पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो हम शुरुआत वेरी फ्यू से कर सकते हैं. Therefore our answer is very few cities in India are as rich as मुंबई. मीनिंग चेंज नहीं हुआ. अगर ऐसा लिखेंगे कि मुंबई रिचेस्ट, वन ऑफ द रिचेस्ट सिटीज़ है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि बहुत ही कम सिटी इंडिया में मुंबई जैसी रीच है. तो हम लिख सकते हैं वेरी फ्यू सिटीज़ इन इंडिया आर एज रीच एज मुंबई. ठीक है. अनदर एग्जांपल इज गिवन हियर. देखो फॉर्मेट को याद रखो. फॉर्मेट याद रखोगे तो सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्मेट होगा वन ऑफ द एडजेक्टिव ईएसटी और मोस्ट एडजेक्टिव. इफ यू वांट टू मेक इट कंपैरेटिव, देन द फॉर्मेट इज adjective er then many or most other. If we want to make it positive, then the format is the beginning, the sentence begins with very few, then are, as, adjective and as. Another example is given here. For example, superlative degree, Kavya is one of the most beautiful girls. That the sentence is, this sentence is in superlative degree of comparison. Now we convert into comparative. So our answer is
काव्या इज more beautiful than many other girls. Kavya is more beautiful than many other girls. Now पॉजिटिव डिग्री की शुरुआत वेरी फ्यू से करेंगे. देन अवर पॉजिटिव डिग्री आंसर इज वेरी फ्यू गर्ल्स आर एज ब्यूटीफुल एज काव्या. तो यहाँ पे मीनिंग चेंज नहीं होता. इस लिमिटेड कंपैरिजन को इस तरह से आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव लर्नड द टॉपिक degree of comparison. We have gone through the interchange of degree of comparison. If there are two people or things are compared, we can convert into positive and comparative. Superlative cannot be used. And if we are using or we compare more than two person, then we can use the superlative degree. किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, वो भी हमने पढ़ा. ओके, अभी हमें प्रैक्टिस करनी है. इट इज़ सेड दैट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. ग्रामर कैन नॉट लर्न विदाउट प्रैक्टिस. सो I will give you some of the exercise, some of the sentences which are asked to convert into the degree of comparison. वो 10 और 15 एग्जाम्पल मैं आपको वर्कबुक में वर्कशीट में भेज दूँगा. उसके आंसर लिख के मुझे आपको सबमिट करवाना. ठीक है? ओके, थैंक यू, बाय.